नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फिर भी रिटायरमेंट के समय में 1 करोड़ रुपए चाहिए, क्या करूं? आजकल ज़्यादातर लोगों का ये सवाल रहता है कि वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई बहुत ही ज़्यादा इनकम नहीं है और अपने रिटायरमेंट को ऐशो आराम से जीना चाहता हूँ। क्या करें सर, कुछ उपाय बताइए। आज इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर हैं ना, छोटे मोटे इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग 2,000-3,000 महीना एसआईपी करते हैं, वो लोग इसी टाइप के लोग हैं। गवर्नमेंट जॉब में तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं है, छोटे मोटे बेचारे काम करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, छोटा मोटा कोई धंधा पानी करते हैं, उनको भी फिक्र है अपने रिटायरमेंट की। तो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। इन दिनों रिटायरमेंट की चिंता सबको हो रही है। ये मैं देख रहा हूँ पिछले करीब करीब 8-10 सालों से कि हर एक व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है कि रिटायरमेंट का प्लान कैसे करूँ, क्या करूँ, ताकि बुढ़ापे में हमें कोई चिंता ना हो, कोई फिक्र ना हो, पैसों की कोई पाबंदी ना हो। क्योंकि आजकल की जो औलादें हैं ना, ये क्या करेंगी कुछ भी कहना मुश्किल है भाई, भरोसा नहीं है। यदि आपके बच्चे आपके लिए कर दें बहुत अच्छा है, यदि वो ना कर पाएँ, नहीं करें, गवर्नमेंट जॉब ना मिले, अच्छा बिजनेस ना हो, बिजनेस ना कर पाएँ, तो फिर थोड़ा मुश्किल तो है। बट हमें क्या करना चाहिए कि खुद के लिए थोड़ा थोड़ा ही सही इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, और लंबे समय तक के लिए। तो आपको भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी, खास करके 60+ के एज में। हर कोई को थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए एज़ पर कैपेसिटी। भाई ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, पेट काट के बचत नहीं करना है, एज़ पर योर कैपेसिटी। आप 10,000 की नौकरी करते हो, जितना बचता है खा पी के 1,000-2,000 रुपये डाल दीजिए एसआईपी में। 20,000 का कोई जॉब करते हो, ठीक ठाक छोटा मोटा बिजनेस करते हो, कमाते हो थोड़ा बहुत, 400-500 डेली कमा लेते हो, भाई 2,000 तो बचाइए, उसमें से 3,000 तो बचाइए। कुछ तो बचाना ही होगा। यदि आपको अपने भविष्य की चिंता है तो कुछ ना कुछ बचाना ही होगा। यदि आपका पैसा सही जगह पे चला गया तो 60+ के बाद तो मौज ही मौज है। बट यदि वही पैसा गलत जगह में इन्वेस्ट कर दिया आपने, तो 60+ के बाद प्रॉब्लम फिक्स है। इस बात को आज आप नोट कर लीजिए। एक और जहां सारे ट्रेडिशनल प्लान जो हैं वो 6 से 7% का रिटर्न देते हैं, दूसरी ओर म्यूचुअल फंड एसआईपी में, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप में आप पैसा लगा दिए, खासकर लंबे समय तक, तो 20% का रिटर्न देने से कोई रोक नहीं सकता आपको। पैसा आपका है, फैसला आपका है, आपको कहाँ लगाना है, सेफेस्ट में, बैंक के एफडी आरडी पोस्ट ऑफिस में, या फिर म्यूचुअल फंड में। ये आप डिसाइड कर लीजिए आपको कहाँ पैसा लगाना है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब जो है ना, एक जनरल आदमी को करीब करीब 30 साल के एज में लगभग मिलता है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है, ऐसा तो है नहीं कि 20-22 साल के हुए गवर्नमेंट जॉब ले लीजिएगा। कोई कोई लोग ले भी लेते हैं, बट जनरली आदमी का उम्र 30 साल तक पहुंच ही जाता है गवर्नमेंट जॉब लेते लेते। कंपटीशन फाइट करना है, फिर एग्ज़ाम निकालना है, फिर रिजल्ट आएगा, सारा चीज़ होते होते करीब करीब 30 साल हो ही जाता है। और जो रिटायरमेंट की उम्र है गवर्नमेंट जॉब में, वो कितना आप सबको पता है, 60 साल की रिटायरमेंट की उम्र होती है। भाई जॉब का ड्यूरेशन कितना हुआ, 30 साल। मीन्स कि यदि आप 30 साल में ज्वाइन किया और रिटायरमेंट के समय तक, 30 साल तक तो आप जॉब किए, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। 30 साल तो भाई करेंगे ना, ठीक है, कोई 2-4 साल कम बेसी कर सकते हैं। किन्हीं का जॉब कुछ पहले हो गया तो 1-2 साल अधिक भी कर सकते हैं, किन्हीं का 1-2 साल और लेट से हुआ तो 2-3 साल और कम करेंगे, इतना ही सही बात है। तो आज एक हम रिकॉर्ड देखते हैं पिछले 10 सालों का म्यूचुअल फंड का। और दूसरी बात कि आज मैं जो रिकॉर्ड दिखाने जा रहा हूँ वो स्मॉल कैप का रिकॉर्ड नहीं है, वो मिड कैप का रिकॉर्ड है। क्योंकि कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर आप तो हमेशा स्मॉल कैप की बात करते हो, स्मॉल कैप में रिस्क है, डर है, ये है, वो है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आज मैं आपको स्मॉल कैप का रिकॉर्ड नहीं दिखाऊंगा, ओनली मिड कैप का रिकॉर्ड दिखाऊंगा। बट एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि स्मॉल कैप में जो आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि रिस्क है, डर है, ये है, वो है, आज तक कितने लोगों का पैसा माइनस हुआ है, कितने लोगों का पैसा कम हो गया है। यदि वो साल भर भी इन्वेस्टेड रहे हैं, साल 2 साल भी, तो किनका पैसा कम हुआ है वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। एक रिकॉर्ड ये कहता है कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड, किसी ने 5-5 हज़ार रुपये प्रति मंथ की एसआईपी चलाई
ओनली फॉर मिड कैप कैटेगरी में। ठीक है, तो क्या हुआ, नंबर 1 पे आता है क्वांट का मिड कैप, जो कि 5-5 हज़ार रुपये प्रति मंथ की SIP पिछले 10 सालों में 6 लाख रुपये जमा हुआ और आज उसकी वैल्यू 22,70,000 रुपये है। 25.5% का CAGR मेंटेन कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जमा सेम हुआ 6 लाख रुपया, आज उसकी वैल्यू 18,78,000 रुपये है, करीब करीब 22% का CAGR। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मैं हमेशा इस फंड का पक्षधर रहता हूँ। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड बहुत ही बेहतरीन फंड है। पिछले 10 सालों में क्या हुआ, 6 लाख की वैल्यू 18,65,000 रुपया, 21.5% का CAGR। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 21.5% का रिटर्न, 6 लाख की वैल्यू 18,41,000 रुपये बनाया है इस फंड ने। एडलवाइज 6 लाख की वैल्यू 18,18,000 रुपया। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, यह भी फंड बेहतरीन है, रेटिंग भी इसका अच्छा है। 6 लाख की वैल्यू, मतलब 6 लाख कहने का मतलब है 5-5 हज़ार रुपये प्रति मंथ पिछले 10 सालों में, उसकी आज वैल्यू है 17,74,000 रुपया। इस तरह से यदि देखेंगे तो जो सबसे ख़राब वाला भी जो परफॉर्म कर रहा है ना, वो भी 17-18% का रिटर्न दे रहा है। सबसे ख़राब वाला फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड 18% का CAGR। UTI मिड कैप फंड, देखिए AUM कितना कम है, 10,000 करोड़। AUM कम है भाई, रिटर्न भी कम मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसका AUM अच्छा है ना, आपको उसी के साथ जाना है। AUM अच्छा होगा, फंड मैनेजर अच्छे होंगे। फंड मैनेजर यदि अच्छे होंगे तो आपका पैसा अच्छा ग्रोथ करेगा, इस बात की पूरी संभावना है। सबसे ख़राब वाला भी जो है वो 18% का रिटर्न दे रहा है पिछले 10 सालों में। कोई साल 2 साल की बात नहीं कर रहा, मैं 10 सालों की बात कर रहा हूँ। यदि आने वाले समय में जो जॉब का ड्यूरेशन है 30 सालों का, आने वाले वो समय में 15% का भी रिटर्न दे मिनिमम मिड कैप वाला फंड, और 2-2 हज़ार रुपये की आप SIP चलाएं, जो कि एकदम संभव है कि कोई भी चला सकता है। भाई आप कुछ भी काम करते हो ना, अगर आप बहानाबाजी नहीं करोगे तो 2,000 रुपये महीना आप इजीली बचा ही सकते हो। इजीली मैं बता रहा हूँ, आज के रेट में कुछ भी काम कीजिएगा तो 2,000 रुपये महीना बच सकता है, इसमें कोई दाग नहीं है। और वो 30 साल तक यदि आपने चलाया, लगातार चलाया और 15% का भी रिटर्न दिया तो 1,40,00,000 रुपये की वैल्यू बनती है। 60 के बाद निकालिए वहाँ से आप 60-70 हज़ार रुपये प्रति मंथ, खाते रहिए ज़िंदगी भर। आपके बाल बच्चे भी खा लेंगे, उनके बाल बच्चे भी खा लेंगे, पैसा ख़त्म ही नहीं होगा। यदि आपने बोला कि भाई 15% नहीं सर 17% का रिटर्न मिल जाए, कुछ मिड कैप में लगा दें, कुछ स्मॉल कैप में लगा दें, तो क्या होगा, 7-20 जमा होगा, 2,25,00,000 रुपये उसकी वैल्यू बनेगी। यकीन ही नहीं होगा, मैं जानता हूँ लोगों को यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि इस देश में लोग आदी हो चुके हैं बैंक में FD और RD में रखने के। वहाँ पे मिलता है ना 5-6%, तो लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ पे यकीन ही नहीं करते हैं। अक्सर मेरे पास कमेंट आता है कि सर इतना रिटर्न नहीं मिल सकता है, मिल ही नहीं सकता है। मैंने बोला भाई खुद से कैलकुलेट करो, खुद से हिसाब लगाओ कि मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। यदि किसी ने भाई सिर्फ स्मॉल कैप में लगा दिया, नहीं ठीक है ना, लंबे समय की बात है, लंबा ड्यूरेशन है, जो भी रिस्क होगा मैं देख लूँगा, लगा दिए लंबे समय के लिए 2-2 हज़ार पर मंथ, जमा तो सेम हो रहा है 7,20,000 रुपया। यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू 4.5 करोड़ रुपया है। पता है 4.5 करोड़ रुपया कितना होता है एक आम आदमी के लिए, एक मध्यम वर्ग के लिए, जो कि 2-2 हज़ार प्रति मंथ जमा कर रहा है। वो 4.5 करोड़ रुपये यदि उसे मिल जाए ना, और SWP लगा ले, और वहाँ से 3-4 लाख रुपया भी हर मंथ वो खाएगा ना, तो पैसा नहीं घटेगा। दिस इज़ द कॉल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं। सर रिव्यू माई SIPs, SBI एक्सिस स्मॉल कैप 2,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,000, HDFC बैलेंस एडवांटेज 2,400 रुपया, और पराग पारिक ELSS 4,000 रुपया। फंड अच्छा है यदि आप 40 से 50 के बीच की उम्र के हो तो ये आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। यदि आपकी उम्र 30 के लपेट में है, 25, 30, 35 के आसपास में है, तो फिर बैलेंस कैटेगरी वाला फंड और ELSS वाला फंड ले करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप HDFC के ही स्मॉल कैप में आ जाइए, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप स्मॉल कैप में आ जाइए। बट यदि आपकी उम्र 50 के आसपास में है
50 हो, 55 हो, तो फिर ये बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। किसी भी तरह के चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सर आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है सर, थैंक यू। आपको भी थैंक यू सर कि आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते हो, अच्छे से देखते हो और वीडियो को समझते हो, हमारी बातों को समझते हो, इसलिए आपको ये बातें हेल्पफुल लग रही है। कुछ लोगों को तो ये बातें बकवास भी लगती हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम या प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदने से कौन सा बेहतर है, इस टॉपिक में वीडियो बनाएं सर। देखिए भाई, मैं बार बार कहता हूँ कि दोनों अलग अलग चीज़ है। म्यूचुअल फंड में जमा करना एक अलग चीज़ है और प्रॉपर्टी लेना, प्लॉट लेना, घर लेना एक अलग चीज़ है। सबसे पहली बात है कि आपकी ज़रूरत क्या है। यदि आप बेघर हो, आपका कोई घर नहीं है, आप रेंट पे रहते हो, कहीं से पैसा आ गया है, तो श्योर आपको एक घर ले लेना चाहिए, कोई प्लॉट खरीद लेना चाहिए। क्योंकि जिसके पास कोई भी ज़मीन ना हो, कोई घर ना हो, तो वैसे लोगों की परेशानी को मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर क्या बीतता होगा। यदि आपके पास एक भी घर है रहने के लिए, छोटा मोटा भी घर है, और कहीं से पैसा आ रहा है, तो फिर बेशक आपको म्यूचुअल फंड के एसआईपी में, लमसम में जमा करना चाहिए। बट कुछ भी नहीं है तो फिर आपको एक प्लॉट, एक घर, कुछ ले लेना चाहिए। प्लीज़ रिकमेंड वन लमसम इन्वेस्टमेंट इन मिड कैप फंड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। अगले 10 सालों तक यदि आपको मिड कैप में निवेश करना है तो सबसे अच्छा रहेगा HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी ले लीजिए। यदि 2 फंड में लगाना है तो HDFC का मिड कैप और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ठीक है। यदि 3 फंड जानना है मिड कैप का तो HDFC का मिड कैप, निपॉन ग्रोथ फंड और SBI का मिड कैप फंड। इन तीनों में पैसा बांट करके लगा दीजिए, डाइवर्सिफाई करके लगा दीजिए, बहुत बेहतरीन रहेगा। आने वाले 10 सालों में ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। सर मैं SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप में 500 रुपये की SIP भरता हूँ, क्या ये सही है? 1 साल हो गया भाई। यदि 1 साल हो गया है तो आपको तो दिखाई पड़ रहा होगा पोर्टफोलियो में सही है कि नहीं, कितना पैसा आपका बढ़ रहा है, अब तक कितना जमा किए, कितना पैसा हो चुका, ये तो आप खुद देख ही रहे होंगे। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि पिछले 1 साल में कितना परफॉर्मेंस कर रहा है। क्या वो पैसा बैंक के FD RD में रखते तो कितना परफॉर्म करता, कितना बढ़ता, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसे कंटिन्यू बनाए रखिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा आपको। SBI स्मॉल कैप फंड आफ्टर 20 ईयर विड्रॉल करने पर कितना % टैक्स कटेगा? मेरा SBI का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ वाला प्लान है। बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ये बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि कितना % टैक्स कटेगा। भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिनका भी होगा वो मैच्योरिटी तो इसमें होती नहीं है। आप यदि विदिन 1 ईयर 1 लाख रुपये से अधिक यदि आप रिडीम करोगे तो 10% आपको वहाँ टैक्स देना होगा, ठीक है। लंबे समय में क्या होता है ना, जमा हुआ पैसा आपका 10-12 लाख जमा हुआ, बढ़ करके हो गया 1.5 करोड़, 2 करोड़, तो आप निकालते रहिए। 1 लाख रुपया निकालिएगा, 10,000 रुपये गवर्नमेंट को देना होगा टैक्स। ये तो भाई टैक्स का रूल है, वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 साल के बाद यदि आप पैसा निकालते हो 1 लाख तक तो छूट है, और उसके बाद जितना भी बढ़ेगा 10% गवर्नमेंट को टैक्स देना ही होगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।